सभी का स्वागत है। आज हम लोग दूसरा जो चैप्टर है लास्ट से हम लोग शुरू किए हैं, माद शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं? माद। माद होता क्या है? तो माद जो होता है, जितने भी संख्याएं हैं या चर हैं, वो सभी का योगफल में उनके संख्या का वो है उतना से अगर भाग दे देंगे तो जो वैल्यू हमको प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी? माद कहलाएगी। यानी बेसिक सा संख्याओं के योगफल में कुल संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त मान होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? माद कहेंगे। क्या कहेंगे? नहीं समझ में आया? नहीं, इधर आओ जी, इधर आओ जी, एगो इधर आओ, इधर चलिए, और उधर चलिए। तो एक ए विद्यार्थी हैं, एक ए विद्यार्थी, एक मैं हूँ, ठीक। ए हमको दिए 50 रुपया, ए दिए 60 रुपया, और हम मिला दिए 40 रुपया। कितना हो गया? ए मिलाए कितना? 50। ए मिलाए कितना? और मैं कितना मिलाया? तो कितना हो गया? और कै आदमी मिल के ही दिया? 3। तो कुल योग में संख्या से भाग दे दीजिए। कुल योग किए इनका पैसा का, संख्या कै गो मिल के दिए? 3 गो। तो कुल योग में संख्या से भाग दे देंगे तो जो मान प्राप्त होगा वही मान क्या है? माद है। हो जाए। तो ये 50 दिए, 60 दिए, मैं 40 दिया, तो 150 में 3 से भाग दे दो तो सबके कितना कितना मिलेगा? 50-50 मिलेगा। यही है माद। हो गया, खत्म। जाइए, समझ में आया? हाँ। तो बस प्रेक्षण हो। प्रेक्षण का मतलब है अंक, संख्या या चर हो सकता है। अंक, संख्या या चर। प्रेक्षणों के योगफल में प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पे प्राप्त मान को माद कहते हैं। इसी को लोग औसत भी कह देता है। जी, औसत माद ज्ञात करो। क्या? औसत माद। तो 10 तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। औसत, ऐसे औसत बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में, जब कम्पिटेटिव में चलिएगा वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अभी औसत कहेगा तो माद समझना है, औसत निकालने कहेगा तो कुछ समझना है, माद। जैसे लिख देगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। जी बताइए। तो औसत ये जी अगर लिख दे तो गड़बड़ा जाइएगा? नहीं, औसत मतलब क्या? माद। क्लियर है बात है? तो देखिए, माद निकालना है किसका? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 से कि 1 से? 1 से होती है शुरू। और 1 से कै गो लेना है आपको? 5 गो। कै गो लेना है? अच्छा, वो कर निकालना को जी है सर माद। तो देखिए स्क्रीन पे हम लोग जा रहे हैं माद निकालने। तो पहले लिखेंगे प्राकृत संख्या। कौन संख्या सर? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कौन कौन है? देखिए, तो 1 2 3 4, हम लोग को 5 गो तो लेना था। कै गो लेना था? 5। 1 2 3 4 5। अब एक कौची निकालना है? माद। तो इसीलिए माद का फॉर्मूला है कि योग में कुल संख्या से भाग दे दीजिए। माद बराबर योग कर दीजिए। कौची कर दीजिए? योग, मैंने जोड़ दीजिए इसको। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अच्छा, कै गो गिनती में आया? 5 गो। 5 से भाग दे दीजिए, है ना? तो सर इसको देखिए, बना लीजिए, जोड़िए। 1 2 3 3 6 4 10 और 5, और 5 से भागा दे दीजिए। कितना आ गया? 3। यानी प्रथम 5 को अगर प्राकृत संख्या लेंगे, प्रथम मैंने 1 से, प्रथम मैंने शुरू से, प्रथम मैंने शुरू से कौची लेना है? प्राकृत संख्या। क्लियर है? कै गो लेना है? 5 गो। और उसका कौची निकालना था? माद। तो शुरू से ले लिया 5 गो, माद निकाला था, कितना आया? 3। अब आगे देखिए, कह रहा है कि प्रथम मैंने शुरू से 1 से 5 को पूर्ण संख्या लेना है। कौन संख्या? तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? आप ही बताइए। हाँ, बहुत अच्छा। कै गो लेना है सर? 5 गो। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। ले लीजिए 0 1 2 3 4 5 लेंगे कि ना लेंगे? 6 गो ना हो जाएगा? हमको चाहिए कै गो? 5 गो। 1 2 3 4 5, इन्हें ना लेंगे? 6 गो कहता था ना, लेते वहाँ तक। हाँ, अब इसका निकालना है माद। कुछ निकालना है? माद। निकालिए माद। तो बहुत अच्छा, जोड़ दीजिए 0 1 2 3 4, यही है ना? और कै गो संख्या है? 5 गो ना? बस भाग दे दीजिए, जोड़ दीजिए। 1 3 3 6 4 10, 10/5 यानी 2। कै गो आ गया? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो हम लोग कहाँ से लिया? 0 से लिया, निकल दिया माद। अच्छा, आपके लेना है 5 गो कौन संख्या? सम संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 से होती है। और कै गो लेना है? 5 गो। तो माद निकाल दीजिए। खोजी निकाल दीजिए माद।
अच्छा पहले ये दिखा दे कि सम संख्या कौन कौन है। चलिए दिखा देते हैं। सम संख्या कहाँ से लेना है, शुरू से, है ना। तो 2 से 2 4 6 8 10 पाँचे को लेना था ना, पाँचे को लेना था। तो माध्य बराबर सब के जोड़ दीजिए सर। तो 2 4 6 8 10 और बटे 5 जोड़ दीजिए। 2 4 6 6 12 और 8 20 और 10 30 बटे 5 कितना आ गया 6। और कोई डाउट? चलते हैं, कुछ और इसमें सवाल है, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं का राइट डाउन करना है। अब हम लोग 2025 में लेटेस्ट सवाल जो कुछ पूछे हुए हैं उसको लेकर आए हैं, और कुछ 2026 के एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, मैं ये वादा नहीं कर सकते कि मतलब यही आएगा, लेकिन इसके तर्ज पर आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन आपने अगर समझ लिया तो पूरा क्लियर है। प्रथम 6 सम प्राकृत लेना है। क्या गो लेना है? 6 गो। कौन संख्या लेना है? 6 गो सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या। प्राकृत लगा दिया, यानी प्राकृत लेना है, यानी 6 गो सम संख्या लेना है। कौन संख्या? सम संख्या। तो देखिए, तो बस 6 गो सम संख्या लेना है। तो माध्य बराबर सम संख्या लेना है ना, तो पहले सम संख्या बताइए कि कहाँ से शुरू होगा। 2 4 6 8 10 और चलेंगे 14 तक। 6 गो हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 14 ना होगा। हमको तो 6 गो कहा था। क्या गो कहा था? 6 गो। तो 6 गो ले लिया सम संख्या, ले लिया। सम प्राकृत, प्राकृत इसलिए है कि माइनस नहीं लगल है ना। हाँ, अब इसका कोई निकलना है माध्य। तो माध्य हम लोग निकाल सकते हैं। माध्य बराबर क्या? माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सबको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। 4 6 8 10 12। आप लोग का जोड़ अच्छा है ना। और चाहे वो संख्या वो कहाँ रहेगा? नीचे। हाँ, जोड़िए जल्दी जल्दी। 2 4 6 और 6 12 12 8 20 20 और 10 30 30 और 12 42 हो गया। चलिए अब बेटा 6 से काट दीजिए। 6 सते कितना माध्य आ गया? क्लियर हो गया बातें? क्या अब इसमें डाउट है? नहीं। अब क्या गो लेना है? 10 गो। क्या गो लेना है? 10 गो लेना है। कितने लेने हैं? 10। कौन संख्या लेना है? सम संख्या। कौन संख्या लेना है? सम संख्या। तो लीजिए, तो माध्य बराबर 10 गो लेना है। क्या गो? चलो 2 4 6 8 10 12 क्या गो हो गया? गिनो, गिनती करीत रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 तक हो गया ना। 10 गो हो गया। 10 से भागा। जोड़ो, कितना आया? जोड़ाता है आप लोग के? आप लोग को तो मजबूत जोड़ है। 6 6 12 8 20 और 10 30 12 42 और 14 कितना हो गया? 56। 56 और 16 कितना हो गया? 72। 72 और 18 कितना हो गया? बोलिए। 72 और 18 90 110 हो गया। अब बेटे 10। क्लियर है ना बातें? और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जोड़ तो बढ़िया अच्छा है आप लोग का। चलिए अब देखिए, लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। यहाँ पर बिकना नहीं है। देखो, प्रथम 5 को लेना है। कौन संख्या? अभाज्य संख्या को और नाम है रूढ़ संख्या भी कहते हैं। कौन संख्या? जो रूस जाता है। बड़े चार लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं इससे। रूसना नहीं है, उसको रुसा देना है। देखो 5 को लेना है। क्या गो? तो लिखो अभाज्य या रूढ़। अभाज्य या रूढ़ संख्या। अभाज्य या रूढ़ संख्या। चलो, तो रूढ़ संख्या लो 5 गो। क्या गो? 5 गो। कहाँ से शुरू होगा? बोलो। 2 से। 2 के बाद क्या होगा? 3। 3 के बाद 5। 5 के बाद 7। 7 के बाद 11। 11 ना, क्योंकि अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? जो अपने से कटता है और एक से और किसी से नहीं कटता है। यानी जिसका 2 गुणनखंड अलग अलग हो, यानी जो सिर्फ 2 ही संख्या से कटे। क्या संख्या से? और दोनों अलग अलग से कटे, है ना। यानी जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, कोई नहीं हो। ये खाली अपने से और एक से कटेगा, और कोई से कटेगा? ये भी अपने से और एक से, अपने से एक से, अपने से एक से, अपने से एक से, और कोई से कटा। उसी को कौन संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो क्या को हमको अभाज्य संख्या लेना था?
5 गो। अगर और आगे कहता 6 गो तो एक आगे को जो होता 17। अब 13 कहाँ गया? 13 भी तो हो जाता ना, हो जाता 13 भी तो हो जाता। 13 के बाद डायरेक्ट कौन होता? 17। हाँ, तो हमको 5 को लेना था, क्या को लेना था? अब माध निकाल दीजिए, कौन सी निकाल दीजिए? माध। इसलिए माध बराबर, तो माध बराबर क्या हो जाएगा? सबको जोड़ दीजिए, कौन सी कर दीजिए? जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 2 3 5 7 11 क्या गो है? 5 गो। चलिए जोड़िए, जोड़ आता है ना? 5 10 17 और 11 कितना? 28। 28 बटे 5। अगर ऑप्शन दे ले है तो ठीक है, ना तो दशमलव में काटेंगे। काटिए, 5 बचे 25, 3 बचा, दशमलव बैठा दो तो 0 बैठेगा 3 पे, तो 30 हो गया। तो 5 6 का यानी आंसर आ जाएगा 5.6। क्लियर हो बात है? 5 हो गए। हाँ, अब लेना है भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। ये है भाज्य संख्या। कौन संख्या? और कै गो लेना है? 5 गो लेना है। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक को अपने से कटे और किसी और से भी कटे, किसी। तो बताओ, हम लिखते हैं 1 से 1 2 3 4 5 6। कहाँ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा? जल्दी बताओ। 1 होगा, 2 होगा, 3 की 4 4। 4 के बाद कौन होगा? 6 के बाद 8 चलेगा। 8 के बाद कौन चलेगा? 10। और 9 कहाँ गया? 9 भी तो चलेगा, चलेगा ना? किसी चलेगा 9। देखो 3 भी तो भी कट गया। जेकर 2 से ज़्यादा गुणनखंड अलग अलग हो वही तो भाज्य संख्या होता है। 4 से शुरू हुआ, 4 6 8 9 10। क्या को लेना था? 1 2 3 4 5। ओके, 10 के बाद 12 हो जाएगा, 12 के बाद 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ मतलब कह सकते हैं सोल्यूशन भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या आ जाएगा 4 6 8 9 10। तब माध्य नहीं निकाल लेंगे? माध्य बराबर आ जाएगा सर, सबको जोड़ दीजिए। तो 4 6 8 9 10 और बटे क्या गो है जी? 5 गो। चलिए जोड़िए सर, जोड़िए जल्दी जल्दी। 4 6 10 और 8 18 और 9 कितना? 27। 27 और 10 37। 37 बटे, काटिए, 5 7 35, 2 बचा ना, दशमलव बैठा लो तो 0 हो गया, ओकरा पे 20 हो गया। 5 से उड़ावो 4 बार में, 5 चौके। क्लियर है ना? ये है 5 को लेना है विषम संख्या। कौन संख्या? विषम। चलिए, तो विषम संख्या लेना है 5 को। तो विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है? 15 से। हाँ, 1 से। बहुत अच्छा, आप लोग पढ़ रहे हैं। 1 के बाद को जो होगा 3, 3 के बाद 5 7 9, 5 को हो गया, हो गया। चलिए बहुत अच्छा। इसलिए माधवरा प्रेजेंट ऑफ माइंड आप लोग का बहुत अच्छा। अबरी बार आखिरी बार है ना, अब की बार आखिरी बार। तेज रफ्तार पकड़ लीजिए, अबरी आप लोग का एकदम आ जाएगा। तो जोड़ दीजिए सर, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 9। कै गो है? 5 गो। जोड़िए, जोड़ आता है ना? हाली हाली बताइए तो। 28 आ गया। 1 3 4 5 4 9 7 16 9 25 से आया। आप लोग के जोड़ तो बड़ी ज़्यादा है जी। वाह, 25 है ना जी? बताइए, गाइयो हाँ बकरियो हाँ वाला कहानी। अच्छा, यहाँ पर बच्चा गलती कर लेता है गुनज में। कोजी में? गुनज मैंने पहाड़ा, गुनज मैंने केकर पहाड़ा सर, केकर पहाड़ा, केकर पहाड़ा। पढ़ो अच्छा सर। 5 के प्रथम 7 गुनज, 5 के पहाड़ा पढ़ना है 7 बार। कै बार? 7 बार तक चलना है। कै बार तक? 5 के प्रथम 7 गुनज का माध्य, मैंने 5 का पहाड़ा पढ़ो। कै बार लेना है? 7 बार। तो 5 का पढ़ो। चलो, 5 के गुनज, 5 के गुनज। चलो, तो 5 के पहला गुनज 1 हो गया 5। 5 के बाद 10 होगा, 15 20 25 30 हो गया 7 गो। क्योंकि बहुत बच्चा गलती की, लेटेस्ट सवाल है 2025 का। और जब 26 में आपकी याद है तो या तो 3 के गुनज आ जाते, या तो 4 के आ जाएगा गुनज, कहेगा 5 गो लो या 6 गो, या दे देगा 6 के गुनज। तो एकदम गुनज वाला ना छोड़ना, उसको गुना गुनी करके मारना है, एकदम भगा भगा के। देखो, तो 5 के प्रथम क्या गुनज? 7 गुनज। तो 7 को ले लिए 5 के गुनज, 1 2 3 4 5 6 7। अब माध्य निकाल देना है ना? क्या कर देना है? माध्य। तो माध्य बराबर हम लोग को कर देना है, माध्य बराबर कोजी बराबर, सबको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। 5 10
15, 20, 25, 30, 35 और कै गो था जी? 7 गो ना। कहा था कि 5 के प्रथम 7 गुणज। कै गुणज? अब जोड़ाते हैं ना आप लोग के, बहुत अच्छा। कितना हो गया? 15, 15, 30, 30, 20, 50 और 30 जोड़ना जी। 50, 30, 80। हम अच्छा है जोड़ रहे हैं। 80 और 25 और 35 जोड़ो तो कितना हो गया? 25, 35, 60। 60 और 80 कितना हो गया? 8, 6, 14, 140। बहुत अच्छा आ गया ना। 7 दूनी 14। वाह सर, इतना फाइन है, वाह, आ गया ना। अच्छा, एकरा में और भी सवाल बनाता है कि अगर अभी आप लोग माध निकाल रहे थे, कौन सी निकाल रहे थे, लेकिन अगर माध दे दे, कौन सी दे दे? माध। अब एकरा में एक आध वो गायब कर दे, कौन सी कर दे? तब कैसे ओकरा लावेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, आ रहे हैं न्यू वर्जन में। यहाँ तक राइट डाउन हो गया। देखिए अभी तक आपने ये बनाया कि घर से यहाँ चला है कोचिंग में, अब कोचिंग से कहाँ जाना है? कहने का मतलब है माध निकाल रहे थे, कौन सी निकाल रहे थे? अब की माध देले है, कौन सी देले है? माध। तक एकर वैल्यू निकालना है एक्स का। माध देले है ना, तो परेशान ना होना है ना। काहे ना होना है? क्योंकि देले है माध, इसलिए माधे के फॉर्मूला लगा देंगे। क्या कर फॉर्मूला? माध के। कुछ ना करना है, मारना पीटना नहीं है, माध के फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला? माध के फॉर्मूला होता कौन जी? ऐसे बताइए, माध के फॉर्मूला कौन जी होता है सर? सब के जोड़ देते हैं संख्या के और कुल संख्या नीचे रखेंगे। अच्छा, तो केकर माध देले है, ये केकर माध है, तो 6 के 8, 9, 1 तथा 13। लेकिन का समझता है एकरुद्ध माध है, एकर थोड़ी है, ये है माध सबके, ये सबके हेड है 10। समझ में आए? हाँ, तो केकर माध है, यदि 6, 8, 9, 1 तथा 13 का माध कितना है? 10। तो केकर वैल्यू निकालना है एक्स का। केकर है 6 के, तो 6 के माध है प्लस 8 के प्लस 9 के प्लस 1 के प्लस 13 के। अभी गिनो कै गो है से बताओ, आराम से गिनना, गिनो 1, 2, 3, 4, 5। अब एगो 6 गो गिन दिल थे, बताओ हम कै गो है? 5 गो। 5 लिख दिए। अब ई वाला माध कहाँ सेट कर दो? इन्हें और बराबर दम बराबर के सामने देना। एगो जानते हैं का किया? खिसिया के आया और ऐसे दे दिया। नहीं देना है, 11 में पढ़ना। इम्प्लाइड एट है को जी है, इम्प्लाइड एट, इम्प्लाइज ये वाला नहीं अभी देना है, ठीक है? ये अभी इसका यूज नहीं है, ध्यान दीजिए। ये हो गया बराबर के सामने को जी दो बराबर। अब ऐसे कर दो, ऐसे। अभी सबके जोड़ो जो जुट रहा है। 6, 8, 14, 14, 9, 14, 9 बोलिए 23, 23 और 13, 23 और 13 बताइए 36, 36 हो गया। अब एक्स ना जुटा तो एक्स के 100। क्लियर है? फिर से जोड़िए 6, 8, 14, 9, 23, 23 और 13, 36। अब एक्स के 100 और बटा 5। अब यहाँ क्या करेंगे सर? कुछ ना करेंगे, कहीं एक कर वैल्यू दे दो। कितना है? 10 दे दिए। 10। यहाँ तक हो कोई डाउटेड? बताइए, यहाँ तक कोई डाउट ना होना चाहिए, ठीक है? यहाँ तक हमने कहा किया, माध लगाया, फॉर्मूला दे दिया, इसका वैल्यू दे लेता को जी 10। तिरछा तिरछी कर दो गुना, देखो करो गुना। 10 बचे 50 अब बराबर 36 प्लस x। क्लियर है बातें? अब x से ना निकालना है तो 36 का करेंगे लाके घटा देंगे ना, बच गया। कितना आ गया घट के? 14। कितना आ गया? बस x का वैल्यू निकल गया मेरा 14। इसीलिए x बराबर को जो हो गया 14। और कोई डाउट है तो बताइए। एकदम इसी तरह से बनाना, सब इसी मेथड एकदम सोच है। मेथड को जी है सोच, बताओ ठीक है? हाँ, इसको देखो बनाना है। इसको माध के फॉर्मूला लगाओ। केकर माध दिले है से समझिए। केकर दिले है? 7 दिले है ना माध। कितना दिले है माध? 7। केकर माध दिले है? 1, 4, 1, 5 और 12। तो लिख दो 1, 4, 1, 5 और 12। एक ना माध है। कै गो है? कै गो है? गिन लिया? हाँ, कै गो है? 5 गो। बराबर के सामने बराबर। जोड़ लो जो जूटे वाला है, जोड़ लीजिए। 1 और 4, 5 और 5 10 और 12 22। बहुत अच्छा। कितना हो गया? और प्लस कितना? x।
और बटा में कितना है 5। और माध्य कितना है सर, माध्य कितना है पता है? हाँ कितना है? अब आप लोग समझ गए। 7 कहाँ से आया पता लगा ना, माध्य है। कोजी है ये माध्य दिले है, कोजी दिले है, दे दिए माध्य के सामने, परेशान ना होना। तिरछा तिरछी करो गुना, तिरछा तिरछी करो, 7 बचे हो गया 35, तिरछा तिरछी गुना। अब वो बच गया जो लिख दो बराबर में 22 और प्लस x। क्लियर है? अभी 22 के ले ला वो इधर, तब 35 माइनस 22 और बराबर कितना x। घटा लो सर, घटाइए। 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 2 गया 1। x के वैल्यू कितना आ गया 13। कितना आ गया x बराबर 13। 13 जहाँ ऑप्शन में रहेगा रंग देंगे कि नहीं बना के ऑब्जेक्टिव। सेम प्रोसेस, घबराना ना। x प्लस 2 ये गो है, क्या गो है जी? और 2x प्लस 3 ये क्या गो हुआ? दूसरा 2 गो, अभी क्या गो 3 गो, अभी क्या गो 4 गो ना है। इस सब के माध्य कितना है 18। तो हम लोग फॉर्मूला लगावेंगे, फिर x निकल जाएगा। देखिए माध्य बराबर खोजी बराबर लगाओ, सब के जोड़ दो। क्या गो है? एगो x, देखो गड़बड़ नहीं करना है, यहाँ पर गड़बड़ कर लेते हैं। कॉमा दिल है ना, ये एक ही गो ना है, x प्लस 2, x प्लस 2 कोष्ट में रख दो, ज़्यादा दिक्कत होता है। एगो हो गया, ये क्या गो है 2x प्लस 3, 2 गो हो गया ये प्लस, फिर कितना है 4x प्लस 5, ये क्या गो हो गया 3 गो और प्लस फिर कितना है 5x प्लस 2, क्या गो हो गया 4 गो, 4 गो ना। कोष्ट ना देते तो दिक्कत नहीं था, लेकिन पहली बार आप लोग सीख रहे हैं तो इस तरह से समझ जाते हैं, है ना। 1 गो हो गया, 2 गो हो गया, 3 गो 4 गो, तब बटा में कितना कर देंगे? अच्छा, फिर बराबर के सामने बराबर देंगे। अच्छा, बाटा में 4, x वाला जोड़ो सर, x अभी क्या x 2x ना, तो 2x और x 3x और फिर 4 7x और फिर कितना, तो कितना हो गया? हाँ 12x, कितना x और 2 3x, 3 4 3 7 और 7 5 12, क्या x हो गया 12x प्लस अंक वाला जोड़ो, अंक वाला 2 3 नहीं 2 3 5 5 और 5 10 10 और 2 12 हो गया। चलो बटा में 4 था। अब इन्हें माध्य कितना है, माध्य कितना है, माध्य कितना है 18। ये जी कितना सेट कर देंगे 18। अब देखो बन गया 18 चौके 72 और बराबर 12x प्लस 12, 12 को इधर घटा दो, तब 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60 और बराबर 12x और 60 बटे 12, कै बार में कटेगा 12 बचे, यानी 5 बराबर x, इसीलिए कहेंगे x बराबर कितना आ गया 5। और कोई डाउट है तो बताइए यहाँ तक, ये आपका एकदम। तो हम लोग अब जा रहे हैं वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकालने। कौन आंकड़ा का? वर्गीकृत। वर्गीकृत कहने का मतलब है कि वर्ग में बटा हुआ है। देखिए वर्ग अंतराल 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। इसको कैसे बनाते हैं? बड़ा सिंपल है माध्य निकालने का। 3 मेथड है। क्या मेथड? 3 मेथड। क्या मेथड? 3। एक का नाम है प्रत्यक्ष विधि। कौन विधि? उसी को डायरेक्ट मेथड कहते हैं। कौन मेथड? एक का नाम है लघु रीति। कौन रीति? शॉर्टकट मेथड। कौन मेथड? और एक का नाम है पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखिए मैं चलता हूँ, जो शॉर्ट सिंपल डायरेक्ट मेथड है प्रत्यक्ष विधि। कौन विधि? प्रत्यक्ष। ऐसे तो कुछ कहता नहीं है, कह देगा तो कह देगा प्रत्यक्ष विधि सिंपल मेथड है ना। तो ये पड़ा है जो खड़ा कर दो, कोजी कर दो खड़ा। देखो पड़ा के कोजी कर दो खड़ा, वर्ग अंतराल, और ये बारंबारता, दोनों को कोजी कर दो खड़ा। हो गया खड़ा। बारंबारता को f से सूचित करते हैं, कोजी से। और ये 50 से 60 है, 60 से 70, 70 से 80 से 90 से, बस बन गया। और इस सब के सामने जो है वो कर दीजिए। हो गया। अब 8 है, 6 है, 12 है, 11 है, 13 है। अब यहाँ पर तक ध्यान दीजिए, यहाँ तक हो गया। उसको अभी खड़ा किए हैं, कुछ किए हैं। अब क्या करना है? अब यहाँ पर एक वर्ग चिन्ह बनाना है। कुछ बनाना है। वर्ग चिन्ह क्या होता है? उच्च सीमा प्लस उच्च सीमा माने उच्च बड़ा अंक, निम्न सीमा माने छोटा अंक। तो अगर इस वर्ग अंतराल में कहें तो उच्च सीमा कितना है
और निम्न सीमा कितना है? ई वाला वर्ग अंतराल में कितना है? 70 उच्च सीमा है और ई को जी है निम्न सीमा। तो वर्ग चिन्ह निकालना है, कोई निकालना है। वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं पता है? उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ दो। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, कौन सीमा? दोनों को जोड़ के कैसे भागा? 2 से भागा, यही है वर्ग चिन्ह, को जी है। चलो तो यहाँ पर वो कॉलम बन जाएगा अगला वर्ग चिन्ह, को जी बन जाएगा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को x से डिनोट करते हैं, मतलब जोड़ के 2 से भागा दो तो दोनों को जोड़ो। 50 60 110, 110 क्या था? 55, 7 6 13 130 क्या था? 65, कितना? अब एक रूल बतावे कितना बढ़ गया जी? 10 है ना बढ़ा, तो आप जोड़ो ना डायरेक्ट, 10 बढ़ाओ, 65 हो 10 75, 75 हो 10 85, 85 हो 10 95, मैंने ये दोनों के जोड़ के आधा करेगा तो इतने आवेगा। जो गैपिंग था ना वही बढ़ा दिए। अब क्या करना है? अब करना है तो ये हम लोग अब गुना करेंगे दोनों को, बारंबारता को गोजी के वर्ग चिन्ह के गुना करिए। f गुने x, f गुने x गुना करिए, f गुने x। काहे गुना कर रहे हैं? जोड़ेंगे हम लोग, है ना। देखिए गुना कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था इसलिए वीडियो पॉज हो गया था, ध्यान दीजिए। तो दोनों को गुना करेंगे, है ना। गुना करिए, ये दोनों को गुना आप लोग तो आवे करता है। 5 8 40, 5 8 40 और वो वाला 4 44, ठीक है। चलिए 6 से इसमें गुना करिए, 6 5 30 और 6 6 36 और तीनों वाला 39। बहुत अच्छा। 12 से 75 में गुना करो तब 12 5 60, कितना बचा? 6। फिर 12 से 7 में बरसते 84 और 6 वाला 90, कितना? 90। क्लियर है बातें? हाँ ठीक सर। 11 से 1 में करो गुना तो आई सर 11 से 10 में कर भी तो 850 हो जाते। चाहे छोड़िए ना सर, जब 11 से गुना करेंगे ना तो यही चीज़ 2 बार लिख दो। क्या बार? 2 बार, एक अंक छोड़ के, एक अंक 8 5 13 8 1 9 935 900। चलो 13 से 1 में करो, 13 5 65, 13 5 और 13 17 से 11 का 7। अब 13 5 65 हो गया तो 6 बचा और 13 17 से और 6 वाला जोड़ो, 7 6 13 123 123। क्लियर हो गया बात है। अब सब के जोड़ दो, सब के क्या करो? जोड़ दो। चलो इसको जोड़ो जल्दी। सिग्मा एफ एक्स इसको कहेंगे और इसको कहेंगे सिग्मा एफ। इसको जोड़ो, 814 और 12 हो गया, 12 11 25 50 हो गया। कितना हो गया? 50। चलो इसको जोड़ लिए, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, जोड़ो, जोड़ाया ना बाबू। देखो 5 5 5 5 10, 5 5। दूसरा अंक जोड़ो, 9 4 9 4 13 13 और 3 कितना? 16 16 और 3 कितना? 19 19 और 1 हसीलवा 20, कितना बचा? 2। तीसरा अंक जोड़ने जा रहे हैं, 4 और 3 7 7 और 9 16 16 और 9 25 25 और 2 27 और 2 27 और 2 29। चलो तो 2 बचा ना। हाँ चौथा अंक 1 और 2 वो 3 3900। कितना आ गया? 39। अब माध्य का फॉर्मूला होता है एकदम सिंपल, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एक्स बटे सिग्मा एफ, मैंने कुल योग में ही बारंबारता के योग से भाग दे देता हूँ। 3900 और बटे कितना? 50। 1 0 से 1 0, 5 से 1 काटो, 5 7 35 5 8 40 78 आ गया, है ना। एकदम लाइक कर दीजिए एक बार, शेयर कर दीजिए अपने दोस्त जो भी 2026 के एग्ज़ाम के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं कि हमको मैट्रिक एकदम बेहतर हो, सफल हो। तो उसके लिए एकदम इसको अच्छे से 2-4 बार एकदम जो है ना लाइक करके रखना है इसको, समझ में आया? अच्छे से एकदम। हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे माध्यिका के साथ। किसके साथ? माध्यिका के साथ। एकदम एक से और बेहतरीन मेथड रहेगा। आज थोड़ा बैटरी लो था इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन अगला पार्ट में बैटरी का एकदम चार्ज रहेगा। ठीक है, थैंक यू।